मिलकर कि आप लोगों ने इतने खूबसूरत कार्यक्रम में आने का मुझे एक मौका दिया। वो चीज़ों से रूबरू हुआ, बच्चों का उत्साह, अध्यापकों का उत्साह और आप सभी ग्रामीण जनों का उत्साह देखकर मुझे लगता है कि अगर हमारे 50% विद्यालय भी ऐसे हो जाए तो हम लोग 100% निजी विद्यालयों में ताला तो जरूर लगवा देंगे। जो भी प्रयास यहाँ विद्यालय पे हो रहे हैं मेरे लिए एक बहुत ही सीखने की भी वस्तु है। मैंने बहुत कुछ सीखने का भी प्रयास किया है यहाँ पे आके कि जिन विपरीत परिस्थितियों में आप लोगों ने नामांकन न सिर्फ बढ़ाया है बल्कि बच्चों के उस स्तर ले आके खड़ा किया है कि आज हमारे बीच ग्रामीण जो भी इस गांव के निवासी हैं वो भी प्रशंसा के पात्र हैं कि हमारे अंदर, हमारे विद्यालय के अंदर, हमारे अध्यापकों के अंदर जो क्षमता है उसको आप लोगों ने पहचाना और वो विश्वास जताया। उसके लिए भी मैं आभार भी प्रकट करना चाहूँगा और आप सभी लोग को बधाई भी देना चाहूँगा। चीज़ें बहुत सारी चल रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है मैं किस चीज़ को आगे बोलूँ और किसको बाद में रखूँ। कोई भी संस्था, चाहे विद्यालय हो या कोई भी संस्था हो, वो बिना किसी सहयोग के वो उपलब्धियों को या अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता है। उसमें हमारा विद्यालय बहुत ही सटीक उदाहरण बनता है कि जब भी जहाँ भी मैंने देखा है, कई जनपदों में मैंने कार्य किया है, जिन हमारे अध्यापकों ने अपने ग्रामवासियों के साथ संबंध अच्छे बना लिए और ग्रामवासियों का जब हमारे अध्यापक के किए गए कार्यों को के ऊपर विश्वास हो जाता है तो उस विद्यालय को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो हम अगर सहयोग दें तो हमारे अध्यापक क्या नहीं कर सकते उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो मैं चाहूँगा आज इस मंच के ही माध्यम से कि हमारे जनपद के सभी युवा शिक्षक जो बच्चों को शिक्षा देने में प्राथमिक स्तर पर उस प्राथमिक स्तर पर लगे हुए हैं वो ऐसा प्रयास जरूर करें कि वो ग्रामीणों के बीच जाएं, अपनी बात रखें और बच्चों को अपने यहाँ एडमिशन के लिए ले आएं। जैसा कि मुझे जानकारी मिली, गायत्री मैडम आपकी जो प्रधानाध्यापिका है इन्होंने बताया भी कि एक बार ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ उपस्थिति ही नहीं थी तो मैं बाहर गई तो वहाँ पे बच्चे क्रिकेट मैच देख रहे थे तो बच्चों के साथ साथ आप भी देखने लगी। तो कहने का मतलब उसके बाद से बच्चों को प्रेरित करने के लिए इन्होंने नवाचार जो किया कि बच्चों को खेल के ही माध्यम से क्यों ना हम उनकी उपस्थिति बढ़ाएं, क्योंकि ये भी हमारे यहाँ एक समस्या रहती है जो कि आपने बहुत ही बेहतरीन ढंग से उनका मैनेजमेंट किया है कि उनको एक बहुत अच्छा माहौल खेलने का भी दिया जिससे बच्चे यहाँ पे पढ़ाई भी कर रहे हैं और खेल कूद भी कर रहे हैं। और खेल कूद में आप जो कोचेस के रूप में आप लोग का जो सहयोग मिला है उसके लिए भी मैं बधाई देना चाहूँगा और धन्यवाद देना भी चाहूँगा। विद्यालय से किस प्रकार से जुड़े, विद्यालय के बच्चों के लिए आप लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया, बच्चों को ट्रेन किया और वो रिजल्ट आया। देखिए एक ही साल में किस तरीके से रिजल्ट आ गया कि आप लोगों ने साल भर मेहनत किया और मंडल स्तर पर जाकर के हम लोग झंडा फहरा के आए। तो सोचिए एक छोटा सा एक संगठित प्रयास हम लोग को कितनी ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है। तो वैसे ही प्रयास हम लोग को हर स्तर पे करना है, बच्चों को पढ़ाई के स्तर पे करना है। कोरोना काल से हम लोग लगातार जूझते रहे हैं, मुझे पूरा उम्मीद है कि जनपद में भी ऐसे हमारे शिक्षक करेंगे और अभिभावक भी मिलजुल करके आगे आएंगे। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज सत्र के पहले दिन मुझे ऐसे विद्यालय में आने का आप लोगों ने मौका दिया है कि जो कि न सिर्फ आप लोग के प्रयास प्रशंसनीय है बल्कि ये अनुकरणीय भी है मेरे लिए भी कि मैं अन्य विद्यालयों में जब भी जाऊँ तो वहाँ के शिक्षकों को भी यहाँ का सक्सेस स्टोरी बताऊँ और उनको भी प्रेरित करने का प्रयास करूँ कि आप लोग भी अलग अलग नवाचारों के द्वारा बच्चों को ले बताने की आवश्यकता है ये विद्यालय क्यों आगे बढ़ रहा है। आप लोग की प्रत्यक्ष भागीदारी है और दिख रही है मुझे कि आप लोग खुद उत्सुक होकर के मजबूरी में नहीं आकर के बैठे। आप लोग का उत्साह देख करके मुझे उत्साहित मैं हुआ हूँ कि आप लोग स्वयं कितने उत्साहित हैं और इस विद्यालय को और अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग आप लोग के उम्मीदों पे खरा उतरे और आगे इसको बढ़ाएं। तो आज इस मंच से मैं यही बहुत कहना चाहता हूँ लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ किस तरीके से मैं आप लोग को और भी मोटिवेट कर सकूँ, लेकिन बस यही कहना चाहूँगा कि ऐसे प्रयास होने चाहिए और बढ़ती दर से होने चाहिए, प्रत्येक विद्यालय को करना चाहिए और वो दिन दूर नहीं जब हमारे प्राथमिक विद्यालयों की
स्थिति हायर एजुकेशन के बारे में के तरह ही हो जाएगा। और मशरूमी बहुत शुभकामनाएं हैं और बधाई भी है इस विद्यालय परिवार को कि मुझे आप लोगों ने बुलाया। अदरवाइज अक्सर होता ही है, इस बार मैं भाग रहा था। मैडम मुझे लगता है कि आप 28 तारीख से ही मेरे पीछे पड़ी हुई है, लेकिन मेरा जो दुर्भाग्य था कि मैं उस समय खाली नहीं था। तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरा आपने 2-3 दिन इंतजार किया, क्योंकि मैं आग्रह भी किया कि मुझे 1 तारीख तक का बस मौका दे दीजिए। 31 तारीख का मार्च की चीज़ों का इंतजार अच्छा भी लगता है। बहुत सारे काम होते हैं हम लोग के, तो उसमें मैं व्यस्त था। तो मैडम से मैंने अनुरोध किया कि मुझे 1 तारीख को बुलाइए, तो मैं आ जाऊँगा, थोड़ा समय भी मिल जाएगा। अदरवाइज आऊँगा और 2 मिनट के अंदर मैं भागना चाहूँगा। तो मैं आपका धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि आपने 2 दिन अपने विद्यालय का कार्यक्रम डाला और मुझे बुलाया और मुझे इतनी सारी जानकारी दी। और इस चीज़ को विश्वास मानिए, मैं खुद एक नवाचार के रूप में अब मैं इस जनपद में इसको शुरू करने वाला हूँ कि खेल के माध्यम से ही बच्चे आएँ, रहें, वो रिटेन करें यहाँ पे और बस नहीं करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हर क्षेत्र की, हर जगह की एक ऊर्जा होती है। यहाँ आने के बाद मैंने महसूस किया कि यहाँ एक पॉजिटिव एनर्जी है। यहाँ के लोगों में एक अपनापन है। आप सभी लोग मुझे समुदाय नहीं, जैसा अभी गायत्री जी ने कहा, एक परिवार के सदस्य लग रहे हैं। आपस में इतना तालमेल है। मैं देख रही हूँ कि हर कोई एक दूसरे को बैठने के लिए कह रहा है कि आप बैठ जाइए, हम आपके लिए चेयर ले आ रहे हैं। ऐसा कोई भी भाव नहीं है कि हम बैठ जाएं मगर एक दूसरा बैठे या ना बैठे। ये भी एक महसूस करने वाली चीज है। आप ही ने यहाँ के कमलेश जी ने, आज मैं पहली बार बोल रही हूँ, फोन कई बार है, गायत्री जी ने बताया कि आप लोग सभी लोग अपने स्तर से सारी समस्याओं का निस्तारण कर लेते हैं। मैं एक बात और बताना चाहूँगी, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे रसूलपुर स्कूल में एक प्रोग्राम हुआ था, बच्चों का सम्मान समारोह हुआ था। मैं किसी कारणवश व्यस्तता के चलते वहाँ नहीं आ पाई थी। हमारे बीएसए महोदय आए थे। बीएसए महोदय ने मुझे बुला के मुझसे खास तौर पे कहा कि प्रीति, वो स्कूल मुझे बहुत अच्छा लगा। आप बधाई की पात्र हैं कि आप वहाँ की बीवी हो। वहाँ का समुदाय, वहाँ के लोग हेड टीचर को नहीं बोलने दे रहे थे, वो खुद ही कह रहे थे हम आपको बताते हैं सर कि हमारे यहाँ के बच्चे ऐसे हैं, हमारे यहाँ कबड्डी का आयोजन ऐसे किया जाता है, हमारे यहाँ इतने नामांकन हैं। उन्हें ये लग ही नहीं रहा था कि हेड टीचर को बताने की कोई ज़रूरत है। वहाँ हर एक व्यक्ति उस परिवार का, उस स्कूल का एक सदस्य था। ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज जब गायत्री जी ने मुझे बुलाया तो मैंने कहा नहीं, मैं आपके यहाँ जरूर आऊँगी। मुझे भी उन लोगों से मिलना है जिन्होंने हमारे बीएसए महोदय को इतना प्रभावित किया है। और यहाँ आके वही बात मैंने भी महसूस कर ली। आज जो यहाँ पे आयोजन किया गया है, नामांकन मेले का किया गया है, आप लोग सभी लोग बहुत जागरूक लोग हैं। तो मैं 24 घंटा में लगभग 20 बार आते जाते हैं उस रास्ते से, और मेरे सामने पड़ता है। जब देखते हैं तब रहा कि आप लोग बिजी रहते हैं, कहीं बच्चों को पढ़ाने में तो कहीं खिलाने में। कभी देखते हैं तो रहा कि उस ग्राउंड पर लेकर चली जाती हैं, जो हथकरघा है 4 लेन के बगल में, वहाँ बच्चों को खिलाती हैं। फिर इधर रोड पे जहाँ खाली रहता है खिलाती हैं। और बच्चों के साथ जो है कि इतना मतलब मिलता है। आप लोग लड़के लकड़ी बीनने वाले थे, वहाँ के बच्चे को रहा कि खड़ी भाषा में बोलना सीख लिए कि वहाँ खड़ी। तो मैंने देखा पिछले सत्र में तो इसके पास फील्ड नहीं थी, लेकिन इन्होंने हर फील्ड केरलम के रूप में भी जो अभी हम लोग देख रहे थे, आपने उसको हमको दिखाया कि कैसे कैसे इसमें डिजिट्स हैं, कैसे कैसे इसमें आपके ये हैं अल्फ़ाबेट्स हैं, कैसे हम पढ़ाएंगे। पूरी फाइल इन्होंने बनाया था जिसको हमको दिखाया था इन्होंने। और इसके बाद इन्होंने अपनी वो चीज़ बताई जो उस समय जरा सामने में, इसलिए इनका एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि इन्होंने करके दिखाया था। इनके पास एक स्टाफ की बात हो, जो हम बताओ, जैसे इनके पास अभाव क्या था कि फील्ड एकदम नहीं के बराबर है, नहीं है, ये नहीं है। बावजूद इसके इन्होंने अपने बच्चों को प्रतिभाग कराया। जिला रैली में, जिला ब्लॉक से उभर कर निकल कर लड़के जिले में प्रतिभाग किया था क्या तुम्हारे? जी सर, हाँ, जिले में प्रतिभाग किया। ये अपने आप में कितनी पॉजिटिव सोच रही होगी, नहीं तो वो सोच वही दब जाती तुरंत। क्या कि हमारे पास तो फील्ड नहीं है, हम बच्चों को खिलाए कैसे? गेम नहीं हो सकता है, गेम नहीं हो सकता है। अगर ये भावना आ गई होती तो शायद वो, आप जिला की बात छोड़िए, ये अपने ब्लॉक में भी अपने बच्चों को प्रतिभाग या एनपीआरसी में नहीं कर सकती थी।
ये जो है इनका एक पॉजिटिव अप्रोच रहा, जिसका इन्होंने कर दिखाया। तो हमको ऐसे ही अप्रोच की जरूरत है, हमको यही करना है, हम कर ले जाएंगे। हम सब अभी आया है एक आदेश, एक निर्देश है कि हम इस कोविड के दौरान हर एक बच्चे को टच करेंगे। जैसे ई पाठशाला जब पहले थोड़ा सा